दोस्तों वैसे तो अमेज़न पे आज की डेट में हर कोई सेल करना चाहता है, लेकिन नहीं पता होता है लोगों को किस तरीके से अमेज़न का मॉडल जो है वो काम करता है। किस तरीके से अमेज़न पे सेल की जाती है, किस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट किया जाता है। अमेज़न अपने आप में थोड़ा-सा जो है वो टफ है अगर आप कंपैरिज़न करें फ्लिपकार्ट और मीशो के अकॉर्डिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अमेज़न पे आप सेल करेंगे, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, किस तरीके से आप जो है कूपन्स करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर। इस ट्रेनिंग को आपको कंप्लीट देखना है। आप कंप्लीट ट्रेनिंग देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो है अमेज़न अगर अपनी बिगिनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं तो 100% अपने बिज़नेस को आप रन करना शुरू कर देंगे और आपकी जो है यहाँ से सेलिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और एक एडवांस लेवल पे चली जाएगी, जिससे आप जो है अमेज़न पे अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट करने के साथ-साथ एक सक्सेस लेवल पर लेकर जाएँगे। तो चलो दोस्तों अब हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए देखिएगा मेरे पास एक सेलर अकाउंट है। इस अकाउंट में मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाला हूँ कि किस तरीके से अमेज़न जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये हमारा सेलर डैशबोर्ड है। इस सेलर डैशबोर्ड में जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिएगा, पहले यहाँ पर आपको सेल्स दिखाई दे रही है। तो सेल्स जो है आज की जैसे कि इस सेलर की 2672 रुपये की है। तो आप यहाँ से जो है सेल्स अपनी देख सकते हैं। ये आज की सेल्स है। अगर आपको देखना है 7 दिन की, तो आप 7 दिन का फ़िल्टर लगा लेंगे। 7 दिन में आपको सेल्स दिख जाएगी, यूनिट्स भी दिख जाएँगे। अगर आपको देखनी है 15 दिन की, तो आप 15 दिन की सेल्स देख लेंगे। वो 15 दिन की सेल्स आपको यहाँ दिख जाएगी, यूनिट्स भी दिख जाएँगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको लास्ट 30 डेज़ की सेल देखनी है कि आपने कितनी सेल की है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और लास्ट 30 डेज़ की सेल्स आपके सामने आ जाएगी और यूनिट्स भी जो है वो आपके सामने आ जाएँगी। इस तरीके से आप जो है वो अपनी सेल्स देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो है टैब ये आपका आता है ऑर्डर्स का टैब। अब जितने भी आपके ऑर्डर्स आएँगे वो ऑर्डर्स आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं करंट डे के, कि आज आपके कितने ऑर्डर आए हैं। अब इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर एफबीएम अनशिप्ड जो कि है आपका 0। अब इसका मतलब क्या है? एफबीएम का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब ये फुलफिलमेंट मर्चेंट क्या होता है? वो ऑर्डर जिनको शिप जो है अमेज़न के सेलर खुद करेंगे। यानी कि ऑर्डर आया, लेबल भी खुद ही जनरेट करना है, पैक भी खुद करना है और उसको शिप करेंगे, तो वो ऑर्डर्स आते हैं आपके फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के अंदर। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो है इसमें फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट पेंडिंग। अब ये एफबीएम क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जैसे हमने अनशिप्ड दिखाया था, इस तरीके से पेंडिंग है। तो जो ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे, जो अभी तक आपके पास अभी जो है आपके डिलीट नहीं हुए हैं कि आप इनको जो है शिप कीजिएगा, वो पेंडिंग ऑर्डर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और उसके बाद आता है एफबीए पेंडिंग। अब एफबीए क्या होता है? एफबीए की फुल फॉर्म होती है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब ये क्या होता है? ये मॉड्यूल ऐसे काम करता है कि आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे, आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे, सारी की सारी इन्वेंट्री आप अमेज़न के एफबीए सेंटर में पहुंचा देते हैं, अमेज़न के वेयरहाउस में। फिर अमेज़न की टीम ही उन ऑर्डर्स को निकालती है ऑर्डर आने पे और उनको पैक भी खुद करेगी, लेबल भी खुद लगाती है, उनकी पैकिंग भी खुद करके और खुद ही वो उनको जो है कस्टमर तक डिलीवर्स करती है। आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है बायर मैसेज। अब बायर मैसेज का मतलब क्या होता है? मान लो आपने जो है अपना ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया, अमेज़न में डिलीवर्ड आपका जो है ऑर्डर हो चुका है। अब इसमें ये रहेगा, कल को आपका जो भी कोई कस्टमर होगा, कोई भी आपका जो बायर होगा, अगर उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड या उसकी क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको मैसेज भी कर सकता है डायरेक्ट। तो वो सारे के सारे जो मैसेज होंगे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके उनका आंसर अपना रिप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये देखिएगा फीचर ऑफर। अब ये ऑफर क्या होता है? ये वो ऑफर होते हैं जैसे मान लो आप अपने खुद के प्रोडक्ट पर ऑफर्स लगाते हैं, जैसे आपने कूपन्स लगाए, प्रमोशंस लगाए, कोई डील्स लगाई। तो जिन ऑफर्स को आप देते हैं उनसे रिलेटेड जो सेल्स आती है उसकी एक परसेंटेज यहाँ पर वो आपको दिखा देता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा ये है सेलर फीडबैक, जो कि आपने देखा होगा कि आपके जो है 15 फीडबैक दिखा रहा है और जिसकी जो रेटिंग है सेलर की फीडबैक की वो 4.5 है। तो ये क्या होता है? आपका जब ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है कस्टमर तक, तो कस्टमर के पास अमेजोन दो ऑप्शन देता है। एक देता है आपका, अब आप प्रोडक्ट रिव्यूज दीजिएगा, और दूसरा होता है कि आप सेलर को फीडबैक दीजिएगा। तो ये दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो सेलर को जो फीडबैक दिया जाता है वो यहाँ पर काउंट होते हैं, जबकि प्रोडक्ट का जो रिव्यू दिया जाता है वो अमेजोन के डिटेल पेज पर दिखाया जाता है। दोनों चीज़ अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। तो ये आपको क्या है, ये यहाँ से आप जो है ये चीज़ देख सकते हैं कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है वो आप किस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं।
मीन्स अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में दिखाई दे रही है तो आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो उस अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आती है पैकेजिंग से रिलेटेड, लाइक उनको डैमेज प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप अपनी पैकेजिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब उसके बाद दोस्तों बात आती है पेमेंट्स की। आपके जितने भी पेमेंट्स, जितने भी ऑर्डर्स आपके डिलीवर सक्सेसफुल होते रहेंगे, तो ये पेमेंट्स यहाँ पर आपकी ऐड होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप पेमेंट भी देख सकते हैं कि अमेजोन पे आपका कितना बैलेंस है। इस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। फिर आता है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये वो इन्वेंट्री होती है कि कितनी इन्वेंट्री आपके टोटल पेरेंट्स और चाइल्ड आइटम को लगाकर टोटल आपकी आ चुकी है। तो आप यहाँ से अपनी इन्वेंट्री से भी देख सकते हैं कितने आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए इंक्लूडिंग वेरिएशन। अब उसके बाद आता है दोस्तों ग्लोबल प्रमोशन सेल्स। अब ये क्या सेल है? ये वो सेल है कि आपने अपने प्रोडक्ट पे कूपन्स लगा लिया, आपने प्रमोशन लगा लिया। अब उनसे रिलेटेड जो भी सेल आती है, जो भी कूपन्स रिडीम किए जाते हैं, उस सेल को कैलकुलेट करता है अमेजोन, और वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में आता है एड सेल्स। अब ये वो सेल्स होती है कि जिन प्रोडक्टों पे आपने अपना एडवर्टीजमेंट लगाया है, एडवर्टीजमेंट लगाने के बाद में जो सेल आती है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये अभी तक की सेल दिखाई थी, तो लास्ट 30 डेज की हम देखना चाहेंगे, 30 डेज में भी आपको दिख जाएगी। ये देखिएगा कि यहाँ पर जो सेल आई है इनकी 35,000 की आई है, और जो इनका एड स्पेंड हुआ है सिर्फ 4,700 रुपये हुआ है। इस तरीके से भी आप जो है इसको मेजर कर लेंगे। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, ये आपका एड इम्प्रेशंस है। अब जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उन पे इम्प्रेशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक इम्प्रेशंस नहीं आएंगे तो आपके क्लिक्स भी नहीं आएंगे। अब क्लिक्स ना आने की वजह काफ़ी हो सकती है, जैसे मान लो आपकी जो बिडिंग है बहुत कम है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा हाई बिड चल रही है। तो इस वजह से आपके इम्प्रेशंस और क्लिक्स जो है कम हो सकते हैं या नहीं भी आ सकते। तो वो चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। तो दोस्तों, एज अ सेलर आपके लिए डैशबोर्ड पर सिर्फ इतना ही है। बाकी सारी चीज़ें कुछ अमेजोन की अपनी खुद की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है जो अमेजोन यहाँ पर आपको दिखा देता है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपके काम के लिए नहीं है। ये डैशबोर्ड मैंने आपको बता दिया है। डैशबोर्ड में कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दूंगा। अब चलो दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम अंदर चलते हैं। दोस्तों, ये हमारा टैब होता है, ये हमारा मेन टैब होता है। इसके अंदर जो है हमें अमेजोन के सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कैटलॉग के, इन्वेंट्री के, प्राइसिंग के, ऑर्डर्स के, एडवर्टीजमेंट के, ग्रोथ के, आपके रिपोर्ट्स के, पेमेंट्स के, परफॉर्मेंस के, सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे लिए है कैटलॉग का। कैटलॉग में आपको ऐड प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। तो दोस्तों, इसके लिए क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐड प्रोडक्ट। अब ये ऐड प्रोडक्ट जो होता है, हम एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या जो वैल्यूज हैं वो आपको इसमें पुटअप करनी है। तो ऐड प्रोडक्ट के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको जो है एक प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट करना है। चलो उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, अमेजोन में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर अपना ही कोई प्रोडक्ट जो है वो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, केमिकल जेल की। ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया है। तो अब मैं इसको देख लेता हूँ दोस्तों। ये जो प्रोडक्ट है हमारा, 17 रिव्यूज है इसमें। तो मैं जो लिस्ट करूँगा इस प्रोडक्ट को करूँगा। ये हमारा अनअवेलेबल भी दिखा रहा है। तो सबसे पहले जो है मैं इनकी इमेजेस को यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा। इस तरीके से आप हाई रिजोल्यूशन की जो इमेजेस हैं वो इमेज डाउनलोड कर लेंगे। कि यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लूँगा। आपको भी अगर इमेज डाउनलोड करनी है तो सेम इसी तरीके से आप भी करेंगे। 4 इमेज हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और अभी ये हमारी जो इमेज है ये 5वीं है, और एक लास्ट इमेज जो है वो हम यहाँ पर
इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये इमेज हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिए हैं। अब हमें ये प्रोडक्ट जो है लिस्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो है अपना प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च कर लेना है, केमिकल जेल पील, और इसको आप इस तरीके से सर्च कर लेंगे। अब सर्च करने के बाद में कुछ यहाँ पर राइट साइड में आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, अमेजोन आपको प्रोडक्ट दिखाएगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से रिलेटेड है। अगर इस तरीके से रिलेटेड है तो आपको ये दिख जाएगा। अब दिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो है आपका नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है, जो कि लिखा हुआ है आपका क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग ब्लू कलर में। हमने इस पर क्लिक कर लिया। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब इंटरफेस जैसे ही आपके सामने आएगा तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरीके का आपका प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, कुछ हमें यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको जो है 3 इमेज यहाँ पर कम से कम लगानी है। अगर हम 3 इमेज यहाँ पर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंटेंट जो है वो हमारे लिए अमेजोन खुद बना कर दे देगा, जो अमेजोन का एआई सिस्टम है। तो मैं यहाँ से ये 3 इमेजेस जो हैं इस तरीके से मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ये 3 इमेज मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। तो आपको भी ऐसे अपलोड करने हैं, और अपलोड करने के बाद में जनरेट कंटेंट पे आपको क्लिक कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, सारा का सारा कंटेंट ही आपको दे देगा। ये देखिएगा, यहाँ पर हमारा टाइटल भी दोनों बना दिया है, शिबी एग्री पील ब्यूटी एंड वेलनेस फेशियल पील 30 ml, जिसकी क्वांटिटी जो है। और फिर ये ऑल स्किन टाइप्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर टाइटल बना कर दे दिया है। ठीक है, और ये यहाँ पर मुझे तो जो टाइप है उसका भी चीज़ें बता रहा है कि फेशियल इसका टाइप का ये मेरा आइटम है। तो उसके बाद में हमें इसको यहाँ पर कंफर्म कर देना कि हाँ हम सेटिस्फाइड है अपनी इन चीज़ों से। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। अब जैसे देखो, आप कंफर्म करेंगे तो कंफर्म करने के बाद में ये आपके लिए डेटा जो है प्रिपेयर कर रहा है, कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये देखिएगा, ये होता है आइटम नेम, जो कि हमारा टाइटल है। टाइटल हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। सबसे पहले आपको ब्रांड नेम लेना है यहाँ पर, और फिर क्या प्रोडक्ट है आप प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पर, और किस लिए है वो एडिशनल चीज़ें आप यहाँ पर दे देंगे, और उसकी क्वांटिटी वगैरह इस तरीके से भी आप दे देंगे। अब जैसे कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मुझे जो है मेरी कैटेगरी भी ऑलमोस्ट इन्होंने खुद ही अपना डन कर ली है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पर ब्रांड का नाम आपको दिख रहा है, और यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आपके पास प्रोडक्ट आईडी है या नहीं है। तो हम इसको कर देंगे आई डो नॉट हैव आ प्रोडक्ट आईडी। ये मैंने क्लिक कर दिया, और इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिएगा, डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने मेरे लिए खुद बना दिया है, और नीचे मेरे लिए जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो भी खुद ही बना दिए हैं उन्होंने, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे हम जैसे आ जाएंगे तो यहाँ पर ये 3 इमेजेस मेरे लिए लगा दी है, और जो इमेजेस रहेंगी वो हम यहाँ से अपनी खुद भी लगा सकते हैं, जो हमने नहीं लगाई थी। तो हमने एक ये इमेज ली थी, एक ये ली थी, एक ये ले ली, और अब हम ये वाली इमेज लगा देंगे। इसी तरीके से आप 1 बाय 1 क्लिक करके और इमेजेस भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आपने लगा ली। अब ये 5 इमेजेस हमने लगा लिए हैं यहाँ पर। 5 इमेजेस के बाद में क्या रहेगा, अगर किसी इमेज की आपको पोजीशन चेंज करनी है तो इस तरीके से आप करेंगे। तो ये इमेज जो है आपकी यहाँ आ गई, और ये वाली इमेज यहाँ पर होगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये इमेजेस वगैरह तो हमने यहाँ पर अपलोड कर लिए हैं। अब इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, हमें चले जाना प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। अब जैसे हम इस पेज में जाएंगे, ये हमसे चीजें पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कोई कस्टमाइजेशन है। भाई, हम लोग एक लिक्विड का आइटम दे रहे तो कोई कस्टमाइजेशन है नहीं, इसलिए नो। और आप यहाँ पर टारगेट ऑडियंस कीवर्ड करेंगे कि ये एडल्ट्स के लिए है, तो मैंने यहाँ पर एडल्ट्स लगा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग देखो खुद ले लिया है, और जेनरिक कीवर्ड्स जो हैं ये हमारे जो है केमिकल पील लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर कीवर्ड्स लगा लेंगे। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या है, आरजी पिल के नाम से। तो आरजी पिल आप लगा लेंगे यहाँ पर, और कुछ कीवर्ड्स जो है आपको अमेजोन भी दे देगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक डुप्लीकेट टैब में, आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मैंने केमिकल जेल पिल डाला, तो यहाँ पर और भी कीवर्ड्स जो है मुझे वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
मैं एक बार अमेजोन ओपन कर लेता हूँ। अब कीवर्ड्स लेने के लिए क्या करना होगा, जेल पील मैं सिर्फ यहाँ पर डालता हूँ। जेल पील से रिलेटेड देखिए जितने भी कीवर्ड्स हैं ये मुझे मिल जाएंगे, और इस तरीके से मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करके यहाँ पर मैं इन कीवर्ड्स को लगा दूंगा। आप भी इस तरीके से कीवर्ड्स लगा सकते हैं। ये कीवर्ड्स मैंने लगा दिए, और यहाँ पर स्पेशल फीचर्स वगैरह ये सारी डिटेल्स वगैरह एक बार आप चेक कर लेंगे जो अमेजोन में खुद तो खुद यहाँ पर लगाइए। नंबर ऑफ आइटम्स ये मेरा एक है, और आइटम टाइप नेम है ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये मुझसे दोस्तों कलर पूछ रहा है, कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें फिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी। इस तरीके से देखिएगा सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये आपको मिल रही है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ इमेजेस के बेसिस पे जो है, अगर आप इमेज अपनी अपलोड करते हैं प्रोडक्ट की, तो आपकी इमेजेस के बेसिस पे सारा कंटेंट जो है वो ऑप्टिमाइज करके अमेजन जो है यहाँ पर खुद लगा देता है। ये देखिएगा। अब यहाँ पर ये हमसे कुछ चीज पूछ रहा है, जो फिल जो फील्ड जो है जो ऑलरेडी अमेजोन फिल कर चुका है, अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप उनको देख सकते हैं। अदरवाइज जिन चीजों को अमेजोन पूछ रहा है वो हमें रिमूव करेंगे। जैसे कि प्रोडक्ट एक्सपायरेशन टाइप के, एक्सपायरेशन किस तरीके की प्रोडक्ट पे, तो हमारी जो है एक्सपायरेशन ऑन पैकेज है क्योंकि पैकेज पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको क्लिक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है हमसे फुलफिलमेंट सेंटर सेल्फ लाइफ, मतलब जो फुलफिलमेंट में हमारी जो ये प्रोडक्ट जाएगा तो उसकी लाइफ कितनी है, तो हम 365 डेज इसके कर देंगे। 365 हमने यहाँ पर जो है अपना वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर हमने डेज काउंट कर लिया। ठीक है। ये देखो ऊपर का एरर भी चला गया है। अब इन चीज़ों को एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे। आइटम फॉर्म हमारी जेल है, यूनिट काउंट 30 है, और 30 क्या है वो मिलीलीटर से, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं। HSN कोड भी हमारा खुद ही फिल हो चुका है, पैकर का नाम भी आ चुका है, सब कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इमेजेस देनी है। इमेजेस के बेसिस पे जो है अमेजोन खुद भी आपका जो है कंटेंट यहाँ पर रेडी कर देगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है हमें, इसके बाद जाना है हमें ऑफर पे। अब ऑफर वाले टैब पे हम चलते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे एसकेयू। अब ये एसकेयू क्या क्या होता है, अब एसकेयू जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसका मतलब ये होता है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे, आपके जो प्रोडक्ट रहेंगे उनका कोई ना कोई अपना आइडेंटिफिकेशन या ब्रांड नेम आपने उनका बनाया होगा। जैसे कि केमिकल जेल पिल है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ जो हमारा ये जेल पिल है ये क्या है, आरजीपी के नाम से। तो मैं इसका जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम दे देता हूँ आरजीपी 001। ये मेरा नाम होगा। फिर ये क्वांटिटी पूछता है, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, ये क्वांटिटी प्रेजेंट में कितनी है हमारे पास। ऐसा नहीं कि आप इसको 100 200 1000 500 कर देंगे, जितनी आपके पास है आप इतनी फिल कीजिए। कुछ ज्यादा करने तो ये रहेगा, अगर आपको कल को ऑर्डर ज्यादा आ गए तो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और अमेजोन आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है। तो क्वांटिटी है मेरे पास कितनी, अभी मैं इसको जो है 20 फिल कर देता हूँ। 20 है मेरे पास में, यहाँ फिल कर दूंगा। अब ये हैंडलिंग टाइम है। अब ये क्या होता है, हैंडलिंग टाइम वो होता है कि आपके पास ऑर्डर आ गया तो आपको उसको प्रोसेस करने में कितना टाइम चाहिए। कि आपके पास आज ऑर्डर आया, आप उसको कब तक आप पैक करके रेडी कर देंगे, वो शेड्यूल करेंगे पिकअप के लिए। तो इसके लिए आप 2 दिन रख सकते हैं कि आपके पास आज ऑर्डर आया तो कल का दिन लेफ्ट करके परसों को आप जो है इसको शिप करेंगे। इस तरीके से आप करते हैं ये। अब उसके बाद आता है योर प्राइस। ये योर प्राइस हमसे पूछता है कि हमारा आइटम हम कितने में सेल करना चाहते हैं। तो मैं इसको पढ़ता हूँ 845 में। ये सेलिंग प्राइस है जिसमें कस्टमर को ये दिखाई देगा, और कस्टमर इसे देख के जो है परचेज करेगा। अभी हमसे एमआरपी पूछता है। जैसे कि आपको सबको पता है कि हर एक प्रोडक्ट की एमआरपी होती है, तो एमआरपी हमें भी यहाँ पर देनी है अपने प्रोडक्ट की। जैसे कि मेरे प्रोडक्ट की एमआरपी है 1999, 1999 इसकी एमआरपी है, तो वो मैं यहाँ पर दे दूंगा। अब ये ऑटोमेट प्राइसिंग मिनिमम सेलर अलाउंस प्राइस ये आपके लिए नहीं है, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेल प्राइस करने की जरूरत नहीं है। अब आपको कंडीशन देनी है, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कंडीशन कैसी है। भाई मेरा न्यू है तो मैं यहाँ पर न्यू सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, न्यू सिलेक्ट कर लेना है आपको। और एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे सारी चीजें कि सभी चीजें जो हैं वो हमारी सही है या नहीं है।
अब इसमें दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, जिन चीजों का आपको पता है आपको सिर्फ उन्हीं को छेड़ना है, बाकी फालतू की चीजों को नहीं छेड़ना जिनमें आपकी चीजों का नहीं पता है। तो आप क्रॉस चेक कर लेना, अपनी जो भी लिस्टिंग करते टाइम आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो एक्यूरेट और एग्जैक्ट ही डालना है। तो इस तरीके से देखेंगे। अब हमारी और क्या एरर्स आ रहे हैं, हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे काफी सारे जो ऑप्शन है ये आपको ब्लैंक ही रहने देने हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि Amazon एक यूएसए बेस्ड मॉडल है, यूएसए की कंपनी है, तो उन्होंने जो है वहां के हिसाब से जो है इस मॉडल को डिजाइन किया हुआ है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम इंडियन सेलर्स की होती हैं, लेकिन सारी की सारी चीजें वो इन वैल्यूज में नहीं आती। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जितनी चीजें आपको पता है सिर्फ इतनी फिल करना है, और जो मैंडेटरी है वही फिल करना है। अब दोस्तों एक ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आपका फुलफिलमेंट चैनल, ये हमसे पूछ रहा है कि आपको फुलफिलमेंट चैनल कौन सा रखना है। अब ये क्या होता है, ये वो होता है कि मान लो आप चाहते हैं कि आपका जब ऑर्डर आए, आपका प्रोडक्ट जो है या तो अमेजोन की टीम आपसे आके ले जाए, या फिर जो है आपका प्रोडक्ट जो आप खुद किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक से जो है आप शिप करेंगे। एक तो ये चीज होगी, दूसरा है आपका फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ये क्या होता है कि आपने अपना प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में रख दिया, अब आपका ये सारा काम जो है पिक एंड पैक का और डिलीवरी का सारा काम अमेजोन की टीम करे, तो आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन अभी आप न्यू लिस्टिंग कर रहे हैं, आपका एफडीएम आइटम नहीं है, तो आपको इस केस में पहला वाला ऑप्शन चूज करना है। इस तरीके से आप पहला वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हमें नीचे एक बार देख लेना है, ये हमारे प्रोडक्ट की डायमेंशन है, ये सारी चीजें हमसे पूछ रहा है। जैसे कि लेंथ और हमारी विड्थ तो हो गई, अब हाइट जो पूछ रहा है वो आठ, हमारी हाइट है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो आपको इस तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट का मेजरमेंट करके आपकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन यहाँ पर पुट अप करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। और देखेंगे पूरा का पूरा जो पेज है ये भी हमारा जो है एक तरीके से हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, वो है हमारा सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस का। सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस पे आप आ जाएंगे, यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो है मेरे लिए अमेजोन फिल कर चुका है। तो आप भी इस तरीके से जो है अपनी सिर्फ इमेज आपको लगानी है, बाकी आधे से ज्यादा काम जो है अमेजोन आपके लिए कर देगा। तो इस तरीके से क्या है कि मैंने सारी की सारी डिटेल वगैरह यहाँ पर फुलफिल कर दी है। आप वन बाय वन करके एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, इस तरीके से क्लिक करके। तो जैसे मैंने ये सब चीजें कर ली है, और जब सारी की सारी चीजें जो है आपको लगे कि हाँ सब कुछ एग्जैक्ट है, तो आपके पास ये ऑप्शन आता है सबमिट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेस करेगा, टाइम लेगा, और हमें एक कंफर्मेशन दे देगा। कंफर्मेशन क्या है, हमारी लिस्टिंग सबमिटेड हो चुकी है, और इसके लिए जो है हमें 24 घंटे का वेट करना है रिप्लाई, ये हमारी लिस्टिंग लाइव हो चुकी है। अब 24 घंटे मैक्सिमम टाइम होता है, मिनिमम आपकी जो है लिस्टिंग 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर लाइव हो जाती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अब इसको हम टैब को क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद में इस तरीके से रीडायरेक्ट हो जाएगा ये। और रीडायरेक्ट होने के बाद में आपको वापस लेकर चला जाएगा आपके सेलर डैशबोर्ड पे। थोड़ा सा भी वेट कर लेते हैं हम लोग। दूसरे टैब में ओपन कर लेते हैं। तो लिस्टिंग हम अभी कर चुके हैं। लिस्टिंग में आपको पता है कि लिस्टिंग जो है आपकी किस तरीके से की जाती है। अब इसके बाद में क्या है दोस्तों, अब इसके बाद में देखिएगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से आपको लिस्टिंग करनी है सिंगल। अब दोस्तों मैंने आपको सिंगल बता दी है। अब ये है ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड, ये किस लिए होता है, ये होता है आपके बल्क के लिए। आपकी अगर लिस्टिंग एक से ज्यादा है, आप ज्यादा लिस्टिंग आप अपनी लाइव करना चाहते हैं, लिस्टिंग करना चाहते हैं एक टाइम में, तो आप यहाँ पर क्या है इस तरीके से जो है आप यहाँ पर डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपको एक फ्लैट फाइल जो है डाउनलोड करनी है। अब इस तरीके से फ्लैट फाइल डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर देखिए टेम्पलेट जो है कोई आपको चूज करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको जैसे ये है लिस्ट प्रोडक्ट लोडर, डाउनलोड प्रोडक्ट सेटअप शीट, लिस्ट प्रोडक्ट दैट आर नॉट करंटली इन अमेजोन, आपको इस पर क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद में सेम इसी तरीके से आपको जो है केमिकल जेल फील, मैं यहाँ पर ये सर्च कर रहा हूँ, आपको अपना पोस्ट सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद में इस तरीके से देखिए ब्राउज़र नोट आ गया, आप इसको जो है सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद में आप जो है नीचे आ जाएंगे, और आप जनरेट सेपरेट्स पे कर देंगे। तो आपकी जो है एक फ्लैग फाइल जो है वो यहाँ पर
डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए फ्लैट फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब फ्लैट फाइल डाउनलोड होने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। इस तरीके से आपकी जो है फ्लैट फाइल जैसे डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद में अभी ओपन हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ओपन होने के बाद आपको ये टेम्पलेट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ये यहाँ पर टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हैं एसके जो मैंने आपको बताई हैं। प्रोडक्ट टाइप क्या है, नेम क्या है, ब्रांड नेम क्या है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, रिकमेंडेशन नोट, ये टाइटल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फुलफिल कर लेनी है वन बाय वन करके। ये देखिएगा सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पैकेज क्वांटिटी एसके जो हमने सिंगल लिस्टिंग करते 10 चीज़ें फिल की थी, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। ये देखिएगा यहाँ पर नेट क्वांटिटी और कौन सा आपका फुलफिलमेंट चैनल है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप इस तरीके से यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि अमेजोन इंडिया में है। तो इस तरीके से जो है आपको ये शीट वगैरह फिल कर लेनी है। और फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पर आ जाना है। और आने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, आने के बाद में आपको यहाँ पर अपलोड करके फाइल अपलोड कर लेनी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा ये मैंने फाइल इस तरीके से अपलोड कर ली। और अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट प्रोजेक्ट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा अमेज़न टाइम लेगा, आधा घंटा 1 घंटा ले सकता है। और आपकी लिस्टिंग जो है वो यहाँ पर बल्क फाइल में जो है वो लाइव कर देगा। आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में हमें क्या करना है। अब देखिएगा हमने अपने कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया है। आपका प्रोडक्ट वाया अपलोड, यानी कि बल्क से आप लिस्टिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके बल्क में लिस्टिंग कर सकते हैं। आपको कोई अपने प्रोडक्ट में साइज चार्ट ऐड करना है। अब जैसे मान लो मैंने केमिकल जेल यहाँ पर अपलोड किया, तो इस केस में क्या है कि इस केस में कोई भी साइज चार्ट ऐड नहीं होता है। साइज चार्ट जो ऐड होगा वो आपकी क्लोथिंग में होता है, यानी कि कपड़ों में। आप कपड़े चाहे बच्चे पे हो, चाहे आपके जो है आपका बोर्न बेबी के हो, या फिर आपके जो है जेंट्स के हो या लेडीज के हो, तो आप इसमें साइज चार्ट ऐड करेंगे। या फिर दूसरा फुटवेयर होता है तो फुटवेयर में भी आप जो है साइज चार्ट ऐड करेंगे। तो वो साइज चार्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आता है कंप्लीट योर ड्राफ्ट। अब ये ऑप्शन किस लिए आता है, आपने जो भी लिस्टिंग करी वहां पर कोई भी मिसिंग इंफॉर्मेशन रह जाती है, जैसे कि आपने कोई इमेज वगैरह वहां पर अपलोड नहीं की है, या कोई चीज आपने गलत फिल कर दी है, तो यहाँ पर आपकी जो है ड्राफ्ट में लिस्टिंग आ जाएंगी। तो यहाँ पर जाकर क्लिक करके आप उन वैल्यू को फिल कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, आपकी लिस्टिंग फिर से लाइव हो जाएंगी। अब दोस्तों व्यू सेलिंग एप्लीकेशन ये क्या होता है। अब मान लो हमें कोई भी प्रोडक्ट के लिए अगर जीडी में एग्जामेशन लेना है, या ब्रांड का अप्रूवल लेना है, कैटेगरी अप्रूवल लेना है, या किसी भी ब्रांड के हम प्रोडक्ट जो है सेल करना चाहते हैं, और आपने उनके डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट कर दिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पर उनके स्टेटस देख सकते हैं। ये देखिएगा हमने यहाँ पर हेल्थ एंड पर्सनल केयर में जीडी में एग्जामेशन लिया था 24 जून 2023 को, जो हमारा अप्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें देख लेंगे। आपको भी जो है ये चीजें यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएंगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इस ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, कैटलॉग पे क्लिक करने के बाद में ये अपलोड इमेज आता है। अब इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आपको लिस्टिंग में भी मिल जाता है। आप चाहें तो इमेज जो है यहाँ से भी क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन आता है अपलोड एंड मैनेज वीडियोस। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी किसी भी लिस्टिंग में आपको वीडियो ऐड करनी है, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वहां पर आप एयरसाइन या एसक्यू डालेंगे, और वहां पर कोई भी वीडियो आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पर अपलोड करके दिखा सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट आपको कैटलॉग का ऑप्शन बता दिया है कि किस तरीके से ये जो है ऑप्शन काम करते हैं। अब इसके बाद आता है मैनेज इन्वेंट्री। मैनेज इन्वेंट्री में सबसे पहला ऑप्शन है आपका मैनेज ऑल इन्वेंट्री का। यहाँ से वो सारी की सारी इन्वेंट्री को आप मैनेज कर सकते हैं, जो आपका जो है प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में हो या आपके खुद के वेयर हाउस में रखा हुआ है। तो आप यहाँ से जो है मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करके आप अपनी सारी इन्वेंट्री देख सकते हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पर इन्वेंट्री पे क्लिक किया। अब दोस्तों जो लिस्टिंग हमने की थी आज के डेट में, वो देखो ये हमारी हो चुकी है। ये लिस्टिंग हमने की थी आज का 21 अगस्त, आपको दिखाई दे रहा है, टाइम भी दिखाई दे रहा है 4:30 बजे का। अब ये लिस्टिंग जो है हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिएगा थोड़ा सा टाइम लेगा लाइव होने में, लेकिन ये हमारी लिस्टिंग जो है जिसको हमने किया था वो हमारी हो चुकी है। अब अमेजोन थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, और इसके बाद में लिस्टिंग हमारी यहाँ पर लाइव हो जाएगी, और कोई भी बायर जो है इसको खरीद सकता है।
तो यहाँ से मैनेज इन्वेंट्री में जाकर आप जो है अपनी इन्वेंट्री कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से प्राइसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको देखना है कि आपका जो इन्वेंट्री है वो एफबीए में कितनी है, अमेजोन के पास कितनी है, वो यहाँ पे क्लिक करके देख लेंगे। इस तरीके से आप देख लेंगे वो सारी इन्वेंट्रीज जो है आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएंगी। ये देखिएगा, सारी इन्वेंट्री आप यहाँ पर देख लेंगे। और अगर आपको इन्वेंट्री जो है अपनी देखनी है, मर्चेंट की जो आपके पास है, वो सारी की सारी इन्वेंट्री आप यहाँ पर देख लेंगे क्लिक करके, वो सारी इन्वेंट्री आपको दिख जाएंगी। अब दोस्तों इसमें एक चीज हमें करनी है, अगर जो भी लिस्टिंग है आपकी कभी भी उसमें इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है आपको, जो ऊपर नहीं दिखाई दे रही है, तो या फिर कोई आपको इमेज अपलोड करने के साथ साथ आपको जो कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो आप यहाँ पर राइट साइड में आपको जो है थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे। अब एडिट लिस्टिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी लिस्टिंग आपकी एडिट के लिए यहाँ पर अब कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जो है जो भी चीज़ आपको यहाँ पर अपडेट करनी है, लाइक जैसे कि इमेज अपलोड करनी है, तो आप इमेज क्लिक करके इमेज अपलोड कर लेंगे, या कोई प्राइसिंग चेंज करना है या कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको मैनेज इन्वेंटरी बता दिया, मैनेज इन्वेंटरी का क्या काम होता है। अब उसके बाद में चलो हम आगे चलते हैं। अब देखो मैनेज इन्वेंटरी के बाद में ये आपका मैनेज बाजार है, ये आपके लिए नहीं होगा। मैनेज बाजार क्या है, इन सेलर ने अपनी जो है इन्वेंटरी अमेजोन का जो अमेजोन बाजार होता है उसमें भी अपने पार्टिसिपेट की हुई है। तो मैनेज बाजार की जितनी भी इन्वेंटरी होगी वो यहाँ से दिख जाएंगी। इसके बाद में दिख रहा है कि मैनेज सेलर फुलफिलमेंट प्रोडक्ट। तो जो सेलर ने जितने भी प्रोडक्ट जो अपने लिस्टिंग की है वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको मैनेज इन्वेंटरी में। एक्चुअल में होता क्या है कि अमेजोन में एक ही चीज के लिए काफी सारे ऑप्शन अमेजोन की तरफ से दिए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये जो प्रोडक्ट है आप मैनेज इन्वेंटरी में यहाँ से भी मैनेज कर लेंगे, यही ये चीज है। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद में दिखा रहा है सेल ग्लोबली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि मान लो अगर आप जो है अभी अमेजोन में सेल कर रहे हो और सेल करने के बाद में आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप अमेजोन यूएसए, यूके, कनाडा, मैक्सिको, जर्मन, जापान, जहां मर्जी सेल करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये आपको जो है सीधा उस पेज पर ले जाएगा जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आता है मैनेज एफबी अपॉइंटमेंट्स। अब ये क्या होता है कि आप मान लो अपनी इन्वेंट्री जितनी भी आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी हुई है, अब उनकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इन्वेंट्री प्लानिंग। कोई आपको इन्वेंट्री प्लानिंग करनी हो, फिर आप कोई इन्वेंट्री जो है अमेजोन के एफबी में पहुंचाना चाहते हैं, तो वो सारी प्लानिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। कब आपको भेजनी है, कितना स्टॉक भेजना है और कितने क्वांटिटी में भेजना है, वो सब यहाँ से मैनेज कर लेंगे। फिर आता है मैनेज एफबीए शिपमेंट। इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, जितनी भी इन्वेंट्री आप अमेजोन के एफबीए में भेजना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी शिपमेंट आपको यहाँ से दिख जाएंगी। उनको आप यहाँ से क्लिक करके ट्रैक भी कर सकते हैं। ये देखिएगा कि आपने कितनी इन्वेंट्री भेजेगी। जैसे कि ये देखिएगा 6 SKU भेजे थे, 75 यूनिट्स थी, जिसमें से 73 जो है वो लाइव हो चुकी है। 5 SKU थे, 105 भेजी थी, 79 लाइव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इन्वेंट्री में सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर बात करते हैं प्राइसिंग की। ये प्राइसिंग हेल्थ है। अब ये प्राइसिंग हेल्थ क्या है, ये आपको ये चीजें बताती है कि आपके जो प्राइसिंग और सेलिंग का उसकी हेल्थ क्या है। हेल्थ मीन्स कि वो कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। तो ये जो है अमेजोन आपको बता देगा। आपसे कॉम्पिटिटिव प्राइस रखने के लिए आप कम प्राइस भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉफिट है तब भी, अदरवाइज करने की आपको जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप लॉस में जाएंगे। रिजोल्व प्राइस अलर्ट्स, ये क्या होता है कि मान लो अगर कोई प्राइस अलर्ट्स आपके पास आता है, जरूरत से ज्यादा ही आपने हाई प्राइस कर दिया, उससे ज्यादा कम कर दिया, तो आपको अलर्ट्स आएगा। आप यहाँ पर जाकर उसको फिक्स कर सकते हैं। ऑटोमेट प्राइसिंग, ये वो प्राइसिंग है कि यहाँ पर आप अपनी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस देंगे। अब यहाँ पर ये रहेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस देने के बाद में आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई और सेलर अगर मान लो कम पैसों में बेचता है, तो आपका ऑटोमेटिकली मिनिमम प्राइसिंग जो है वहाँ पर शो हो जाएगा। फिर आता है फी डिस्काउंट। ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ये जो है यूएसए में काम करता है। एनेबल नो कॉस्ट ईएमआई। आपका प्रोडक्ट अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आप इस पर एनेबल कर सकते हैं नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन। यहाँ पर अमेजोन आपको दे रहा है। बेसिकली इस ऑप्शन का जो यूज किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि जिससे कि आपकी सेल्स वगैरह ज्यादा इंक्रीज हो। ये सोचने वाली बात है, मान लो अगर आप 5,000 का कोई आइटम सेल कर रहे हैं, अगर किसी को मान लो नो कॉस्ट ईएमआई आप 12 महीने की प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो आपका पोस्ट तो सेल हो नहीं होना है, पैसा जो है वो आपको बैंक की तरफ से मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है यहाँ पर क्लिक करके अपनी नो पोस्ट ईएमआई का जो है ऑफर लोगों को दे सकते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग में मैं आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली बता रहा हूँ। अगर किसी भी तरीके की कोई आपकी क्वेरीज होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या डिस्प्ले पर दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मेरा विजन है कि आप जो है अमेज़न पर सेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना बिज़नेस इंक्रीज़ करें, जिससे कि आपकी सेलिंग जर्नी जो है काफ़ी सक्सेसफुल बने और इन फ्यूचर आप जो है काफ़ी बड़े सेलर बन जाएँ। तो दोस्तों, प्राइसिंग तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम ऑर्डर टाइम में। अब ऑर्डर टाइम में दोस्तों सबसे पहले आता है मैनेज ऑर्डर्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके ऑर्डर्स आने वाले हैं, उन सबको आप यहाँ से मैनेज कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिएगा मैनेज करने के लिए यहाँ पर इजी शिप और सेल्फ शिप, ये दो चीजें। पहले ये समझ लेते हैं ये क्या होता है। इजी शिप दोस्तों वो चीजें होती है कि जितने भी ऑर्डर्स आपके आएंगे अमेजोन की टीम खुद आके आपसे ऑर्डर्स लेकर जाएगी। और सेल्फ शिप वो होते हैं कि जितने भी ऑर्डर्स आएंगे इसके अंदर आपको खुद से थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से शिप करने हैं, और ट्रैकिंग आईडी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, जिससे कि कस्टमर जो है ट्रैक कर सके। तो आप जो है मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आप इजी शिप में कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है आपका अकाउंट, क्योंकि सारे के सारी टेंशन जो रहती है वो अमेज़न की रहती है। अमेज़न ही आपसे यहाँ से जो है ऑर्डर आपसे लेकर जाएंगे, और अमेज़न वाले ही उसको पिक करेंगे, डिलीवर्ड करेंगे। और कोई भी प्रोडक्ट अगर मान लो वहाँ पर छूट जाता है, चोरी हो जाता है, या मान लो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, तो इस सारी की सारी टेंशन जो रहती है अमेज़न की ट्रांसपोर्टेशन टीम की रहती है। आप जो है इसके लिए अपना क्लेम अपना फाइल करेंगे, और क्लेम फाइल करके आपको कंपनसेशन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ों में मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है, जबकि आप क्लेम फाइल सेल्फ शिप में नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ शिप में क्या है, सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। आपका प्रोडक्ट आपको शिप कर रहे हैं, अमेजोन की नहीं पता कि आपने शिप किया है या नहीं किया है, या आपने क्या डिफरेंट आइटम भेजा है, रॉन्ग भेजा है, डैमेज भेजा है, तो इस केस में आपको जो है कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है, आपके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके लिए इजी शिप का है। चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंडिंग की। पेंडिंग टैब के अंदर वो ऑर्डर्स आते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि कस्टमर ऑर्डर तो कर देते हैं, लेकिन उनकी पेमेंट जो है अमेजोन तक नहीं पहुंच पाती है, चाहे वो नेट कनेक्टिविटी की वजह से हो, या मान लो अकाउंट में आपके पैसा ना हो। तो अमेजोन क्या है, कम से कम 1-2 घंटे तक का, या कभी कभी पूरे 12 घंटे का टाइम ले लेता है, कि हो सकता है कि दोबारा से कस्टमर पेमेंट कर दे। तो आपको इस तरीके के जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स आएंगे वो सबसे पहले पेंडिंग में दिखाई देंगे। अब जब सब चीजें कंप्लीट हो जाती हैं और सारा का सारा पैसा जो है ऑर्डर का अमेज़न के पास पहुंच जाता है, अमेज़न की तरफ से कन्फर्मेशन आ जाती है कि ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है, फिर वो ऑर्डर आपको अनशिप्ड में दिखते हैं। अब अनशिप्ड में इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे के सारे ऑर्डर दिख जाएंगे, यहाँ से आप उनको मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से आप उनके लेबर को जनरेट कर सकते हैं, आप अपने अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स कर सकते हो, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग पे आपको जो है कब ये ऑर्डर जो है पिकअप के लिए रेडी होगा, वो चीज़ें कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है कैंसिल का। अब कैंसिल क्या रहता है, कैंसिल में ये वो ऑर्डर्स रहते हैं जो आपके कैंसिल हो सकते हैं, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, तो वो ऑर्डर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपने आज ऑर्डर देखा अपना अनशिप्ड में, और 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद वो आपको दिखता है कि भाई यहाँ से ऑर्डर नहीं दिखाई देगा, तो आप कैंसिल में भी देख सकते हैं, ये श्योर करने के लिए कि वो आपका कैंसिल तो नहीं हो चुका हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है आपका सेंड का। अब सेंड पे वैसे हम क्लिक करते हैं तो सेंड में वो ऑर्डर होते हैं जो आपकी तरफ से पिकअप हो चुके हैं, और यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके वो ऑर्डर भी आ जाएंगे, और जो आप वेटिंग फॉर पिकअप है, जैसे कि मान लो आपने जो है अमेजोन को जो है पिकअप के लिए आपने रेडी कर दिया है, अब अमेजोन की टीम आपसे लेकर जाएगी वो ऑर्डर, और जो आपके शिप हो चुके हैं वो सारे ऑर्डर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में ये आपका यहाँ पर लिखा है रीशेड्यूल पिकअप। अगर आपको रीशेड्यूल करना है तो आप यहाँ से रीशेड्यूल कर लेंगे। अदरवाइज क्या होता है, जैसे रीशेड्यूल है तो यहाँ पे शेड्यूल पिकअप का ऑप्शन आएगा, आप शेड्यूल पिकअप पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में वेट और डायमेंशन डाल के ऑर्डर का अपना टेबल जनरेट कर लेंगे और रेडी कर देंगे इसको आपको। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। कैंसिल ऑर्डर आता है, कभी मान लो अगर आपका कोई भी ऑर्डर जो है किसी भी रीजन की वजह से मान लो आपके पास नहीं है, या कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप उसको इस केस में कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप ये कोई 1-2 ही ऑर्डर कर सकते हैं महीने में, उससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज आपका जो है अकाउंट जो है इम्पैक्ट हो जाएगा, और आप सस्पेंड भी हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये मैंने सेंटर में आपको बता दिया है, ठीक है। दूसरा आता है आपका शिप का। जो ऑर्डर आप शिप कर चुके हैं
इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेटस इनका क्या है, फिर डिलीवर हुए नहीं हुए हैं वो चीज़ आपके यहाँ दिख जाएगी। ये देखिए डिलीवर टू दिखाई दे रहा है बायर, और ये पिकअप दिखाई दे रहा है जिसका यानी कि पिकअप हो चुका है। ये अभी रास्ते में है, अभी तक ये कस्टमर तक नहीं पहुंचा है। इस तरीके से आप ये ऑर्डर देख लेंगे। सपोज करो हमें इस ऑर्डर का स्टेटस जानना है कि भाई ये पिकअप तो हो गया और एक हफ्ते पहले गया था, तो आप ये ऑर्डर आईडी है, इस ऑर्डर आईडी पे क्लिक कर लेंगे। ऑर्डर आईडी पे क्लिक करने के बाद में आप जो है थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको ये ट्रैकिंग आईडी दिखाई देती है। आप ट्रैकिंग आईडी पे यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद में अपने ऑर्डर को आप देख सकते हैं कि 20 तारीख में ये ऑर्डर जो है महाराष्ट्र का कोई वसई विहार है वहां तक पहुंच चुका है। और ये यहाँ तो 16 तारीख को मंसूरी से निकला था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेटस आप देख सकते हैं। और ये सारा की सारी डिटेल्स को आप रीड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप जो है नहीं देख सकते हैं। आप जो है सारी की सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं अमेज़न में। ये मैंने इजी शिप का बता दिया। ऐसे ही आपको सर आपको जो है सेल्फ शीट में देखने को मिलेगा। सेल्फ शीट में सारे के सारे ऑर्डर्स इसी तरीके से टैब में आप देख सकते हैं। ये है व्यू एफबीए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एफबीए की तरफ से जितने भी ऑर्डर्स गए हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। एफबीए में ज़्यादातर टेंशन नहीं होती आपको, तो आपको सिर्फ आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाना है। तो वहाँ पर क्या है ऑर्डर्स आप भेज देंगे, और भेजने के बाद में क्या रहेगा, आप सारे के सारे जो है उनको जो है अपनी इन्वेंट्री वहां पर भेजने के बाद में आप रिलैक्स बैठिएगा, सारा काम आपका अमेजोन की टीम करेगी। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, इसके बाद में हम इस ट्रेनिंग को आगे करते हैं। तो ऑर्डर किस तरीके से मैनेज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ऑर्डर टैब के अंदर ये आता है आपके ऑर्डर रिपोर्ट्स। आपको कोई रिपोर्ट निकालनी है कि आपके लास्ट 7 डेज में, 30 डेज में, या लास्ट 1 साल में कितने ऑर्डर आपके डिलीवर्ड हुए हैं या अनसक्सेसफुल हुए हैं, वो आप यहाँ से चीजें निकाल लेंगे। उसके बाद में ऑप्शन आता है अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल। आपको कोई ऑर्डर से रिलेटेड फाइल अपलोड करनी है चीज़ों को देखने के लिए, तो यहाँ से रिपोर्ट निकाल के आप यहाँ से अपलोड करके हम डिटेल्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। एक्चुअली ये हाई लेवल की चीज़ है, आपके लिए किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आता है आपका मैनेज रिटर्न्स। आपकी जो रिटर्न्स होती हैं वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर आएंगी। तो रिटर्न्स को मैनेज करने के लिए आप यहाँ से उनको ऑर्डर आईडी डाल के या ए साइन डाल के आप ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ से क्लिक करके आप परफॉर्मेंस भी मैनेज कर सकते हैं, देखिएगा इस तरीके से आप देख सकते हैं मैनेज रिटर्न्स के। अब इसके बाद दोस्तों क्या है कि ऑर्डर टैब्स के अंदर आता है हमारा मैनेज सेफ्टी क्लेम। अब मैनेज सेफ्टी क्लेम पे हम क्लिक करते हैं। अब मैनेज सेफ्टी क्लेम ये होता क्या है, मैनेज सेफ्टी क्लेम का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो कस्टमर तक गए हैं, और जाने के बाद में आपके कुछ रिटर्न्स आ रहे हैं, वो रिटर्न्स जो हैं आपके जो है डैमेज मिल रहे हैं या आपको रॉन्ग मिल रहे हैं, तो आपका लॉस हो रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आकर आप अपना सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं। जिससे क्या रहेगा कि अमेजोन जो है आपके लिए इन्वेस्टिगेट करके आपको कुछ पैसे देता है, आपको आपके नुकसान की जिससे कि भरपाई हो सके। अब कितने क्लेम हमारे ग्रांट हो चुके हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, कितने डिनाई हुए हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, और कितने क्लेमों पे टॉप 3 साइंस पे आपने ज्यादा क्लेम मिल लिया वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उससे आप ये चीज मेजर कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग में या आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ क्वालिटी इश्यूज है, तो उस तरीके से आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। अब एक क्लेम को फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप ऑर्डर आईडी डालेंगे। ऑर्डर आईडी डालने के बाद में आपके क्या है कि आपको अपना खुद का रीजन देना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है इस ऑर्डर में, वो सारी की चीज़ें लिखेंगे। आप सबमिट कर देंगे। 24 से 48 घंटे का टाइम जो है अमेजोन को टीम लेगी उसको वेरीफाई करने में। और चीज़ों को जब वेरीफाई करोगी तो वेरीफाई करने के बाद में आपका जो है आपका क्लेम इनिशिएट हो जाता है। तो दोस्तों हमने क्या है कि यहाँ पर जो अपना जो है ऑर्डर टाइप भी कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट में देखो ये बेनिश आपका कैंपेन है, कोई भी आपको अपने प्रोडक्ट पर एडवर्टीजमेंट चलाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से कुछ आपकी परफॉर्मेंस जो होती है ऑर्डर की वो सारी की सारी आपको यहाँ पर आ जाती है, आप देख लेंगे। अभी थोड़ा सा डेटा लोड हो रहा है, ये देखिएगा। तो ये लास्ट 30 डेज का दिखा रहा है आपका 22 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक। आप ये देखिएगा यहाँ पर 586 क्लिक्स आए हैं, स्पेंड 4,875 हुए हैं, और सेल जो है हमारी 36,655 रुपये की आई है। और एकोज जो है वो हमारी 13% जो कि बहुत अच्छी एकोज मानी जाती है। एकोज का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब ये है कि एडवर्टीजमेंट पर इतना पैसा आपने स्पेंड किया है, उसके ऊपर जो सेल्स आई है उसका मतलब ये होता है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर
कैंपेन की। तो कैंपेन किस तरीके से चलाया जाता है? अब कैंपेन चलाने के लिए क्रिएट कैंपेन पर आपको क्लिक कर लेना है। ये देखिएगा मैंने कैंपेन चला लिया। और कैंपेन में कुछ इस तरीके को आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पहला वाला चूज कर लेना है। दूसरे जो है वो काफ़ी एडवांस लेवल के, इनमें पहले स्टोर बनाना पड़ता है, प्रीमियम सेलर के लिए होते, तो इसलिए आपको नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐड ग्रुप नेम हमसे पूछता है। मान लो सपोज करो मुझे इस प्रोडक्ट के लिए जो है अपनी जो है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट चलानी है। तो मेरे प्रोडक्ट का मान लो नाम ये है, तो मैं इसके यहाँ पर इस तरीके से ग्रुप का नाम भी ये ले रख लेता हूँ। फिर हमसे पूछा कौन सी साइट पे दिखाना है आपको, हमें अमेजोन पे दिखाना है। अब ये हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है कि कौन से प्रोडक्ट पे आपको दिखाना है। तो इसके लिए आप चाहे तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे मेरा ये प्रोडक्ट था, तो मैं इसका ए साइन यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब सर्च करूंगा मैं इसे, और इस तरीके से आप जो है इसको ऐड कर लेंगे। अभी ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। चलिए अभी हम नीचे चलते हैं। ऑटोमेटिक आपको टारगेट कर लेना है। डिफॉल्ट बिड इसकी 3 रुपये, आपके 3 रुपये ही रखनी है। ये नेगेटिव कीवर्ड है, ये इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसे कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं जिनका आपका प्रोडक्ट ना दिखाई दे, लेकिन हमारी बिगेनिंग है तो हमें ऐसा कोई कीवर्ड ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई दे, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई सेल आए। सेम ऐसे ही आपका कीवर्ड है, तो कोई कीवर्ड भी हमें ऐड नहीं करना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे। कैंपेन में ये आप अप एंड डाउन वाला ही डायनामिक बिट्स आप अपना चूज करना। इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉम्पिटिटर अगर बिड हमारी बढ़ाएगा या कम करेगा, तो हमारी भी जो बिड है फ्लैक्चुएट होती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। इसके बाद में हमें नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर जो है हमें कैंपेन का नाम देना है। अब कैंपेन का नाम था हमारा ये वाला, हमने एग्री पिल दिया था। एग्री पिल में यहाँ पर नाम दे देता हूँ इसको। आपको स्टार्ट डेट स्टार्ट रखनी है, एंड डेट हमेशा नो एंड डेट रखनी है, क्योंकि कभी भी आपका जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आपने एंड डेट डाल दी तो कभी भी लाइफ में उस कैंपेन को आप लाइव नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको एंड डेट रखनी है। अब बात करते हैं फिर बजट की। ये हमारा डेली बजट होता है, ये मिनिमम हम 50 से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको 100 रखिएगा। ये 100 रुपये पर डे का बजट है। मतलब ये होता है कि हमारा जब प्रोडक्ट जो है, हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं इस पे। अब पर डे के लिए हमें इसमें बजट सेट करना पड़ता है कि हमने 100 रुपये का बजट रख दिया और 100 रुपये से ज़्यादा हमारा स्पेंड नहीं होगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। आपको फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉन्च कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे और आपका कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगा। इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट भी चला सकते हैं। तो मैंने एडवर्टीजमेंट भी आपको बता दिया इस ट्रेनिंग के पार्ट में कि एडवर्टीजमेंट किस तरीके से चलाया जाता है। इन केस अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम कोई आपको आती है कैंपेन को लॉन्च करने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या डिस्प्ले पे मेरा दिया गया नंबर है, आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी ये चीज़ें जो है क्लियर करने वाला हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप कैंपेन भी चला लेंगे। अब कैंपेन चलाने के बाद चलो अब हम कैंपेन को यहाँ पर लीव कर देते हैं, और फिर से आ जाते हैं हम अपने मैन डैशबोर्ड पे। और इस बार हम चलते हैं ऑप्शन में, और ऑप्शन में जाने के बाद में एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पर हमने जो है कैंपेन मैनेजर पर क्लिक कर लिया, और हमने कैंपेन भी चला लिया। अब उसके बाद में ऑप्शन आता है दोस्तों आपका ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर का। अब ये क्या होता है? जितने भी अमेजोन के प्रोफेशनल सेलर होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हमें क्या करना है, मैं आपके लिए जो है एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, वुडन स्पाइस बॉक्स। ये देखिएगा, जैसे सपोज कीजिएगा ये प्रोडक्ट जो है मैंने यहाँ पर सर्च किया। हम नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, ये हमने लिस्टिंग की, और इस लिस्टिंग पे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो हमने रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है। अब वहीं मैं इससे लगा आपको दिखाता हूँ, जैसे हम नीचे आएंगे तो इनका जो है डिस्क्रिप्शन ये देखिएगा कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, कलरफुल है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी रुचि दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा दोस्तों।
तो अगर आपको इस तरीके का कुछ डिटेल पेज अपना बनाना है, तो उसको हम ए प्लस लिस्टिंग बोलते हैं। तो ए प्लस लिस्टिंग के लिए आपको ए प्लस कंटेंट मैनेजर में जाना है और वहां जाकर आप जो है अपनी ए प्लस लिस्टिंग कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि अमेजोन की जो है गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। अमेजोन की साइज के अकॉर्डिंग आपकी इमेजेस होनी चाहिए। आपका कंटेंट जो है इस तरीके का होना चाहिए जो अमेजोन की पॉलिसी को वायलेट ना करे। कोई वायलेट करा हुआ कीवर्ड नहीं होना चाहिए जो आप यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जाकर जो है आप अपना जो है ए प्लस लिस्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके डील्स की। अब डील्स जो जितनी भी होती है अमेजोन की तरफ से आपको कुछ ऑफर की जाती है, वो डील्स आप यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिएगा कोई अगर आपको किसी भी तरीके की अमेजोन की तरफ से रिकमेंडेशन आती है तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्रिएट अ न्यू डील पर क्लिक करके अपने डील्स वगैरह खुद भी चला सकते हैं। ये बहुत ईजी होता है, कोई टफ टास्क नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों क्या है, डील्स के बाद में हमारा कूपन आता है। कूपन क्या रहता है, बेसिकली एक फॉर्म होती है कि आप अपना इसमें डिस्काउंट्स देते हैं। आप डिस्काउंट्स देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कूपन्स लगाने पड़ते हैं। आप कूपन्स लगाने के लिए मैं कूपन्स पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद में ये देखिएगा कि हमारे काफ़ी सारे कूपन्स यहाँ पर चले हुए थे। अब जैसे सपोज करो अभी आप ये कूपन देखिएगा, ये हमारा जो है एक कूपन चल रहा है जिसका हमने नाम दिया है सेव 5% ऑफ ऑन शिबी केमिकल स्किल्स। यहाँ पर स्टेटस भी दिखाया जो कि रनिंग है। स्टार्ट डेट हमने 28 तारीख में स्टार्ट किया था और ये एंड हो जाएगा 6 सितंबर को। और डिस्काउंट जो ऑडियंस है, हमने ऑल कस्टमर्स को इसमें 5% जो है डिस्काउंट ऑफर किया था। बजट जो है, ये बजट हमने 5 लाख का रखा था कि जब तक हमारी 5 लाख की सेल नहीं आएगी इस टाइम के अंदर तब तक ये कंटिन्यू रहे। और यहाँ पर देखिए 16 लोगों ने जो है ये रिडीम भी किया है और हमारी जो सेल है तो वो भी यहाँ पर आई है। 1500 की सेल आई है, उससे 35 का हमने से इसमें डिस्काउंट दिया था। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से बेच सकते हैं। इसको एडिट करना हो तो आप एडिट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। बजट ऐड करना हो, प्रोडक्ट ऐड करने हो या ड्यूरेशन बढ़ानी हो, आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है कूपन यहाँ पर चला लेंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट में मैंने कूपन बना दिया। फिर ये प्राइस डिस्काउंट डील है। इसी तरीके की डील्स जो है आपको यहाँ पर कोई आप डिस्काउंट्स देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो प्राइस डिस्काउंट डील आप यहाँ से दे सकते हैं और अपनी डील्स वगैरह सारी की सारी आप चला सकते हो। बेसिकली इनसे होता क्या है, कूपन हुआ या किसी भी तरीके को डील्स इनको चलाने से होता है कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है और आप डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा इसको बाय करता है। अमेज़न भी आपका जो प्रोडक्ट है वो टॉप पर आपको दिखाएगा, इवन कस्टमर्स को भी दिखाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट्स और डील्स भी देनी है। लेकिन डिस्काउंट्स आपको इतना देना है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपको जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। आपको उसको जो है नुकसान में नहीं बेचना कभी भी। आप उस पर तब तक डिस्काउंट दीजिएगा जब तक आपको लगता है कि सेल होने के बाद में आपको जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है और आपने डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद में ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया और आपने देखा कि आपको पेमेंट भी ज़्यादा नहीं मिली है, इवन आप लॉस में आ चुके हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्राइस डिस्काउंट भी एक डील्स होती है। डील्स का जो डैशबोर्ड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी सारा इसमें बेनिफिट होता है, जैसे कि ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा शिबी के हमने इस ब्रांड के 18 प्रोडक्ट इस डील में लगाए थे और यहाँ पर 21 तारीख में हमने जुलाई को चलाया था और ये हमारा जो है एक्सपायर हो चुका है हमारा 19 अगस्त को। और यहाँ पर इसकी 28,000 रुपये की सेल आई थी, 39 यूनिट सोल्ड आउट हुए थे। ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं तो डील्स कितनी फायदेमंद है। अब ये डील्स चलती कैसे है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। आप जाकर मेरी वीडियोज में देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस डिस्काउंट डील चलती है। तो सारा प्रोसेस आपको वहाँ पता लग जाएगा और डील्स को आप चला सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल ये डील होती है। अब दोस्तों इसके बाद में क्या है, एडवर्टीजमेंट में जाने के बाद में हमारा आता है मैनेज प्रमोशन। ये लास्ट ऑप्शन है। तो आप अपनी तरफ से एज अ पार्टनर प्रमोशन अगर आप कोई डिस्काउंट्स लेना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब डिस्काउंट्स देने के लिए आपको करना क्या है, आपको क्रिएट यहाँ पर ये देखिएगा दो तरह के डील दिखा रहा है, परसेंटेज ऑफ और बाय वन गेट वन। तो किसी भी सेलर के पास इतना मार्जिन नहीं होता है कि एक के साथ आप एक सेल कर सकते हैं या फ्री दे सके। आप इसमें क्या करना है, आपको परसेंटेज ऑफ करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर आपको डील्स ये लगानी पड़ेगी। बाय परचेज लिस्ट क्वालिफाइंग आइटम, आप यहाँ पर दिखा दो कम से कम 2 क्वांटिटी आपको खरीदनी पड़ेगी। परचेज आइटम
कहाँ से? पूरा एंटायर कैटलॉग आपको कर लेना है। ठीक है, आपका जो मोटिव है वो है सेल जनरेट करना। अब कोई भी आइटम यहाँ से जो है बायर हमारा खरीद सकता है, तो लेकिन वो 2 क्वांटिटी खरीदेगा खरीदेगा तब जाकर हम इसको डिस्काउंट देंगे। अब उसके बाद में ये चीज आती है एक्सक्लूड आइटम। एक्सक्लूड पे हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा तो मोटिव यही है कि सभी आइटम पे हमें सेल चाहिए। अब ये दिखा रहा है बायर गेट्स, कितने परसेंटेज आप ऑफ लेना चाहते हैं। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है मिनिमम, आप जितना चाहे दे सकते हैं। मैं इसमें 5 कर देता हूँ। अप्लाइज, किस पर अप्लाई कर रहे हो आप? परचेज आइटम के। ठीक है, जो आइटम खरीदेंगे उन्हीं पर भी आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अभी दिखा रहा है बजट, कितना बजट सेट कर रहे हो। मैं यहाँ पर 10 लाख रुपए बजट सेट करता हूँ। अब ये बजट का मतलब ये नहीं है कि हमारी जेब से जाएगा। इस बजट का मतलब है कि 10 लाख तक की जब तक सेल नहीं आएगी हम इस प्रमोशन को कंटिन्यू रखेंगे। इस तरीके से आप कर लेंगे। नीचे आ जाएंगे, स्टार्ट डेट आपको यहाँ से स्टार्ट रहेगी, और जो एंड डेट है वो एंड डेट आप यहाँ से जो है वो चूज कर लेंगे। यहाँ पर प्रमोशन टाइटल कोई आपको लाइन देनी है, जैसे कि आपने यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर शिपिंग न्यू कलेक्शन, तो आप भी इस तरीके से लिख लेंगे। और लिखने के बाद में आप जो है इसको यहाँ पर रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद में इस तरीके से कुछ आपको ये प्रमोशन यहाँ पर दिखाई देने वाला है। जैसे कि बाय परचेस, क्या परचेस करना है? 2 क्वांटिटी, उनको डिस्काउंट्स कितना मिलेगा? 5%। और यहाँ पर परचेज आइटम पूरे एंटायर कैटलॉग में से, यानी किसी भी हमारे प्रोडक्ट की आप 2 क्वांटिटी खरीदिएगा, मिनिमम आपको 5% जो है यहाँ पर डिस्काउंट्स मिलेगा। यहाँ पर स्टार्ट और एंड डेट आपको मिल जाएगी, और एडिशनल ऑप्शन आप यहाँ पर देख लेंगे, और कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो सारी चीजें देख लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो है 2-4 घंटे के अंदर अंदर जो है ये प्रमोशन जो है लाइव हो जाएगा। इसको पार्टनर प्रमोशन बोलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में क्या है कि हमने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मैं अभी तक उम्मीद करूंगा कि सारी की सारी चीज़ जितनी भी मैंने आपको बताई है आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, क्योंकि अमेजोन पे जो है सेल करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि बिगिनर जो सेलर होते हैं उनको नहीं पता होता है कि किस तरीके से अमेजोन पे सेल किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग भी बताई है, और मैंने आपको कीवर्ड सेट करना भी बताया है, आपको कूपन्स भी बताए हैं, मैंने प्रमोशंस भी बताया है, और एडवर्टीजमेंट भी बताई है, जो कि अमेजोन में सेल करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। तो किसी भी तरह की कोई आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या फिर डिस्प्ले पर दिया गया मेरा नंबर है, आप इसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा। तो एडवर्टीजमेंट तक हम जो है अपना क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद में आता है ग्रोथ। अब ग्रोथ में दोस्तों ये काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि अमेजोन आपको दिखाएगा यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर आपकी जो लिस्टिंग रहेंगी उन पर क्या रिकमेंडेशन है, आपकी A+ लिस्टिंग है या प्राइसिंग आपको कम करना है, तो यहाँ से अमेजोन आपको वो चीज़ें दिखा देगा। अमेजोन में कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ कस्टम प्रोग्राम्स होते हैं वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। मार्केट प्लेस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है, उनकी जो गाइडेंस होती है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। सेलर रिवॉर्ड्स, अब ये आपके काम की चीज़ है। सेलर रिवॉर्ड्स पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे ही मान लो अमेजोन अगर आपको कुछ रिवॉर्ड्स देता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पर वो आपको पैसा दिख जाएगा और आप उसको रिडीम भी कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है? करना ये है कि आपको जो है इन प्रमोशंस के अंदर पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि हमारा मान लो ये है फुलफिलमेंट उनबाउंड सेंटर, आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, इस तरीके से कह लूंगा। तो आपके पास जो है आपका जो पैसा होगा वो सारा का सारा आपको वहां पर दिख जाएगा। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में थे। सेलर रिवॉर्ड्स मैंने बता दिया आपको। फिर आता है रेफर अ फ्रेंड। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लो आप तो सेल कर रहे हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका फैमिली मेंबर है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो अमेजोन पे सेल करना चाहता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना एक सेलर का रेफर लिंक बनाएंगे और उसको दे देंगे। उससे बोलेंगे कि इस लिंक से वो अपना जो है अकाउंट्स बनाए। अब अकाउंट्स बनाने के बाद में जब वो लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग करने के बाद में एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, उनको सेल्स आएगी, तो उनकी सेल्स पे जो रेवेन्यू होता है उससे कुछ पैसा जो है अमेजन एज अ रिवॉर्ड जो है वो आपको देगा। तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं इस ऑप्शन का। इसके बाद ये लैंडिंग, ये आपके मतलब का नहीं है। प्रोडक्ट सजेशन, कोई प्रोडक्ट जो है आपकी कैटेगरी से रिलेटेड अमेजोन जो है आपको सजेस्ट कर सकता है। आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर क्लिक करके पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में ज्यादा अच्छा सेल हो रहा है, तो अमेजोन आपको यहाँ पर सजेस्ट कर देगा। उसके बाद में आता है प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर।
तो यहाँ से भी सेम चीज़ें होती हैं कि आप अगर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद में अमेजोन आपको सजेस्ट कर देगा कि आप चाहें तो इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके और खरीदेंगे और खरीद के बाय कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट जो है अच्छा सेल हो रहा है। इसके बाद में आता है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। अब दोस्तों ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि अमेज़न के अंदर जब हम सेल करते हैं, तो हमारा जो है प्रोडक्ट जो है हमें 1 दिन 2 दिन में डिलीवर्ड हो जाता है। ये होता कब है? जब हम अपना प्रोडक्ट जो है अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँचाते हैं। लेकिन अमेज़न का जो वेयरहाउस है वो आपके लोकल के वेयरहाउस के लोकल के कस्टमर तक ही 1 से 2 दिन में दे सकता है या आस-पास के जो सिटीज़ होती हैं वहाँ तक। अगर मैं बात करूँ हमारा फुलफिलमेंट सेंटर जो है दिल्ली के अंदर है और आइटम जो है ऑर्डर जो हुआ है वो हुआ है आपका चेन्नई से। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें जो है चेन्नई का तमिलनाडु का ही हमें जीएसटी लेना पड़ता है और वहाँ पर जाकर अपना एडिशन प्लेस ऑफ बिज़नेस लेना पड़ता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस भी बना चुका हूँ कि किस तरीके से एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस ऐड किया जाता है। तो जब हम वहाँ पर अपना जो है तमिलनाडु का जीएसटी ले लेंगे, तो वहाँ पर क्या है हमारा वेयर हाउस ओपन हो जाएगा, तो फिर हम इन्वेंट्री अपना दिल्ली में तो भेज रहे हैं एफडी सेंटर में, लेकिन हम ये इन्वेंट्री जो है अपनी जो है चेन्नई में, तमिलनाडु में भी भेज देंगे। इससे ये रहेगा कि वहाँ के जितने भी ऑर्डर्स होंगे उन पर हमें लोकल शिपिंग लगेगी, हमारा पैसा बचेगा, हमारी विजिबिलिटी नेशन वाइज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जैसे मान लो अभी आपने तमिलनाडु का जीएसटी लिया, फिर आप महाराष्ट्र का ले रहे हैं, फिर आप जो है हिमाचल का ले रहे हैं, फिर पंजाब का ले रहे हैं। इस तरीके से आप जीएसटी जितने भी लेंगे, एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस ऐड करेंगे, अपनी इन्वेंटरी को वहाँ पहुँचाएँगे, तो आपकी जो है सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी। ठीक है? तो इस सारे प्रोसेस को जो है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट कहते हैं। तो यहाँ से आप जो है उनको मैनेज कर सकते हैं। जो आपके दिल्ली का वेयर हाउस है, उसकी कितनी सेल्स है, उसको मैनेज यहाँ से करेंगे। फिर यहीं से आप चूज़ कर लेंगे तमिलनाडु, हिमाचल, पंजाब, आप सारे स्टेटों को चूज़ कर लेंगे और यहाँ से सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपके समझ में आ चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद आता है सेल इवेंट प्लानर। अब ये क्या होता है? सेल इवेंट प्लानर का मतलब ये होता है कि अमेज़न की तरफ से आपको रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि आप अपने प्रोडक्ट पे एडवर्टाइज़मेंट चलाइए, तो वो एडवर्टाइज़मेंट आपको यहाँ पे दिख जाएँगी। आप एडवर्टाइज़मेंट को ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा, वो यहाँ पर आपको चीज़ें दिख जाएँगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन अमेज़न की फुलफ़िल कर सकते हो। जैसे कि अमेज़न की लाइटिंग डील आती है या प्राइम डे सेल आती है, तो उसके लिए भी ऑप्शन आपको वहीं से मिलेगा। यहीं पर जाकर आप जो है उसको जो है फुलफ़िल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है आपको ग्रोथ टैब का बता दिया, फिर आता है आपका रिपोर्ट्स का। सबसे पहला आता है बिजनेस रिपोर्ट, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब बिजनेस रिपोर्ट क्या होता है, ये यहाँ पर आपको जो है आप अपनी सेल देख सकते हैं। जैसा कि आज की सेल हमें यहाँ पर दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर जो है लास्ट जो है आपकी पूरे महीने की हम सेल देखना चाहते हैं, यहाँ से देख लेंगे। और यहाँ से जो हमारा मार्केट प्लेस है टोटल, मतलब अमेजोन का हम देखेंगे। फुलफिलमेंट चैनल यहाँ पर अमेजोन है और सेलर है, दोनों चूज कर लेंगे और अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो है एक महीने में 100 यूनिट्स गए हैं, 107 ऑर्डर किए गए थे, जिनकी सेल हमारी 85,000 है। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। एवरेज यूनिट भी दिखाई दे रहा है और सेल्स की दिखाई दे रही है एवरेज 854 रुपये की। ये देखिएगा फिगर्स आपको दिख जाएंगे। और आपके जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से है। टॉप 4 प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पर दिख चुके हैं। अब इसमें दोस्तों बिजनेस रिपोर्ट में एक फायदे की चीज क्या है, आप लेफ्ट साइड में सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके देखिएगा इस तरीके से आप जो है अपने प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपका टॉप सेलिंग है, उसका ए साइन आपको मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा। और उसके बाद आपके मतलब किसकी कम सेल है और कितनी कम होती जाती है, सीक्वेंस में आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। इस तरीके से ये देखिएगा, इनके सेशंस वगैरह भी देख सकते हैं, कितने लोगों ने व्यू करा, कितनों ने बाय किया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, कितने को सेल आई है, ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही है, कितने यूनिट से सोल्ड आउट हुए वो सब दिख जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है और आप इसकी सेल बढ़ाएंगे, आप स्पॉन्सर चलाएंगे, इस पर रेटिंग रिव्यूज कराएंगे, तो इस तरीके से ये जो है आपके लिए फायदेमंद हो। तो बिजनेस रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल लेंगे। अब रिपोर्ट्स के अंदर जो है फिर ये फुलफिलमेंट है, ये वही अमेजोन का एडवर्टाइजिंग आप यहाँ से देख लेंगे। रिटर्न की रिपोर्ट्स आपको निकालनी है वो चीज़ आप यहाँ से देख लेंगे। कस्टम कोई रिपोर्ट निकालनी है वो यहाँ से निकाल लेंगे।
इन्वेंटरी की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं वो यहाँ से निकाल लेंगे। टैक्स डॉक्यूमेंट्री यहाँ से आप अपनी जो है इन्वेंट्री की जितनी भी आपको सोल्ड आउट हुई है तो जीएसटी रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल लेंगे। कोई टैक्स को मंच करना वो यहाँ से कर लेंगे। सेलिंग इकोनॉमिक्स एंड फीस यहाँ से आपका कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो है पेमेंट हमारा मेन जो है ऑप्शन है, पेमेंट्स पे हम क्लिक करते हैं। तो जितनी भी अमेजोन पे पेमेंट्स होती है हमारी वो सारी की सारी चीजें आप वहां से देख लेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट देखनी होगी तो आपको यहाँ से देख लेंगे, जैसे कि यहाँ देखिएगा अभी हमारा 40,000 रुपये अमेजोन पे ऊपर है। जो सीओडी से सेल आई है वो पैसा हमारा ये रहा। और जो हमारी आपकी वो है आपकी प्रीपेड पेमेंट आई है उसका पैसा ये रहा। ये डेट्स भी दिखाई दे रहे हैं, रिसेंट पे आउट जो हुआ है हमें 14 अगस्त को हुआ है। ये हमारे पैसे दिखाई दे रहे हैं, सीओडी का 13,000 आया था और आपका सीओडी का 1,800 आया था और प्रीपेड का आपका 13,000 रुपये आया था। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पेमेंट साइज फाइल दिखाई दे रही है जो हमें ट्रांसफर होना है 14,933 रुपये, जो हमारी 28 तारीख को आने वाली है। पेमेंट्स आप यहाँ से देख लेंगे, किस किस ऑर्डर्स की आई है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, वो सारी की सारी चीजें आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिएगा ट्रांजेक्शन की इसके भी आपको देखनी है, ये सब दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, जैसे कौन कौन से पैसे कटे हैं। जैसे कि ये हमारा प्रोडक्ट हो रहा है 830 रुपये का, जिसमें 41 रुपये परमिशन के कटे हैं, अमेजोन की फीस 225 रुपये है। अदर चार्जेस जो हमारे मतलब डिलीवरी के होते हैं 137 रुपये, टोटल जो है 701 रुपये वो हमारे जो है अकाउंट में आना था। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर सारी चीज़ दे सकते हैं। कोई आपका डिडक्शन हुआ है तो डिडक्शन अमेजोन की फीस वगैरह ये सब दिखेंगी आपको यहाँ पर। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं सब कुछ देखने के बाद में। एडवर्टीजमेंट की जो पेमेंट है जितने भी हमारा पैसे लगा है वो सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिएगा हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया है, तो बिलिंग साइकिल में आप यहाँ पर देख लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पेमेंट सेक्शन की आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से पेमेंट को आपको अपनी ट्रैक करनी है। अब दोस्तों पेमेंट में जाने के बाद में यहाँ पर ये ऑप्शन जो है या तो किसी काम का नहीं है। अब जो ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट में आपको बता रहा हूँ परफॉर्मेंस का होता है। अब परफॉर्मेंस में जो है आप अकाउंट हेल्थ में चलते हैं हम लोग, जो हमारे लिए सबसे बड़ी काम की चीज़ है। अकाउंट हेल्थ में ये वो चीजें हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे लिए बनाई हुई है अमेजोन ने एज अ सेलर कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें इस तरह का वायलेशन नहीं करना है जो यहाँ पर अमेजोन में दिखाई दे रहा है, हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये है कि ऑर्डर डिफेक्टेड, हमारे प्रोडक्ट में डैमेज आ रहा है या क्वालिटी इश्यूज है, उससे रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी वो सेलर फुलफिलमेंट है या अमेजोन फुलफिल्ड है वो आपको यहाँ पर दी जाएंगी। कोई नेगेटिव फीडबैक है तो वो यहाँ पर आपको दी जाएगा। कोई आपको ए टू जेड गारंटी क्लेम है वो यहाँ दिख जाएगा, ये आपके केसेस में नहीं है, ये सेल्फ शिप में आता है। चार्ज बैक क्लेम हमारे इंडिया में नहीं है तो ये आपको कुछ नहीं देखना है। अब इसके बाद दोस्तों ये कंप्लेंट्स होती हैं, इन कंप्लेंट्स पे हमें क्या करना है, आप ये देखिए ऑल इश्यूज है। आपने किसी सेलर की इमेज जो है अपने प्रोडक्ट पे लगा दी, उनका कंटेंट कॉपी कर लिया, उनके ब्रांड की इमेज लगा दी, कस्टमर की कंप्लेंट्स ज्यादा आ रही हैं, प्रोडक्ट जो है मतलब उससे कुछ ज्यादा नुकसान हो चुका है लोगों को। ठीक है, ये सारी की सारी जो कंप्लेंट्स आपकी यहाँ पर आती हैं, लिस्टिंग्स में कुछ आपने कंटेंट ऐसा लगाया है जो अमेजोन की पॉलिसी को वायलेट करता है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ दिख जाएंगी, जैसे ये रहा अदर पॉलिसी वायलेशन में। और कोई प्रोडक्ट जो हमारा अमेजोन पर रिस्ट्रिक्टेड है जिसको हम सेल नहीं कर सकते, अमेजोन इसको बैन कर देता है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो आपको ये करना है कि कोई भी इस तरीके का काम नहीं करना जिससे आपकी सेलर परफॉर्मेंस डाउन हो। और उसके बाद में आता है लेट डिस्पैच रेट। आपके पास 2 दिन का टाइम मिलता है, अगर आप इजी शिप में हैं तो 2 दिन के अंदर अपना ऑर्डर जो है आपको डिलीवर कर देना है, शिप कर देना है, आपके अमेजन की टीम को हैंड ओवर कर देना है। और कोई भी ऑर्डर जो आप कैंसिल करेंगे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ये वैलिड ट्रैकिंग रेट क्या होता है? वैलिड ट्रैकिंग रेट का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट जो है ऑन टाइम आपने जो है अमेजोन को शेड्यूल किए हैं और डिलीवर्ड किए हैं डिलीवरी के लिए। तो इससे क्या रहेगा, इससे सारी की सारी मैट्रिक्स है। टारगेट भी दिया हुआ है यहाँ पर आपका 95% होना चाहिए, हमारा 100% है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये देखिएगा 2% के अंदर होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी 2% के अंदर होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा है। तो मैट्रिक्स हमारी अच्छी चल रही है। बात करते हैं पॉलिसीज की, तो ये प्रोडक्ट जो है हमने अमेजोन पे बैन कर दिया, हम खुद इनको सेल नहीं कर रहे। तो आपको इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी की सारी चीज़ों का इसको हम अकाउंट हेल्थ बोलते हैं। और अकाउंट हेल्थ में ये रहेगा कि हमें कोई भी अपना जो प्रोडक्ट जो है इस तरीके से सेल करना है कि हम अमेजोन की पॉलिसी को वायलेट ना करें। इसके बाद आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस में हम आ चुके थे, अकाउंट हेल्थ हमारा हो चुका।
ये फीडबैक मैनेजर है। ये सेलर फीडबैक है, जितने भी मैंने आपको दिखाए थे। कोई भी फीडबैक अगर आपके आते हैं तो आप यहाँ से उनको मैनेज कर सकते हैं, उनका रिप्लाईज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे मिलता है कि भाई आपके प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप उसको इंश्योर कीजिए कि अगर वो नेक्स्ट टाइम बाय करते हैं तो आप गारंटी देते हैं कि इनके प्रीवियस नेगेटिव एक्सपीरियंस को आप पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि आपने जो है क्वालिटी अपनी कॉम्प्रोमाइज कर ली है। आपने अपने प्रोडक्ट को जो है रिव्यू किया, क्वालिटी चेक किया, और अब आप आगे से और अपग्रेड कर देंगे इसको। इसके बाद ए टू जेड क्लेम आता है, ये मैंने आपको बता दिया था। चार्जबैक क्लेम में मैंने आपको बता दिया था। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस, अब हम ये देख लेते हैं ये क्या होता है। जितनी भी कोई हमारी कंप्लेंट्स होती है अमेजोन की तरफ से, कोई पॉलिसी का हम वायलेशन करते हैं, तो अमेजोन जो हमें उसके लिए नोटिफिकेशन भेजता है, वो चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। जैसे कि 20 अगस्त में ये हमारे पास है नोटिफिकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट रिमूवल। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा प्रोडक्ट है जिसका ए साइन ये रहा। यहाँ पर अमेजोन ने क्या किया है, इसको बैन कर दिया है। इन्होंने लिखा दिस प्रोडक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, और ड्रग का नाम भी दिया है, और आ प्रोडक्ट कंटेनिंग सच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने हमारा प्रोडक्ट जो है बैन कर दिया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अब हमें आगे क्या करना है। इन्होंने लिखा है गो टू अकाउंट हेल्थ पेज एंड रिव्यू द वायलेशन ऑफ एनी रेलिवेंट एक्शन। इस तरीके से हमें ये करना है, और इसके बाद में हमें इनका रिप्लाई कर देना है। तो ये प्रोडक्ट क्योंकि बैन है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम इसको खुद भी सेल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी ज़्यादा आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स होंगी, वो सारी की सारी आप यहाँ पर आकर देख लेंगे और उनका रिप्लाईज भी कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन हमारा यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों ये है हमारा वॉइस ऑफ द कस्टमर। ये क्या है कि ये एक अमेज़न का एग्रीगेट प्लान है जो हमें बताता है कि हमारी जो लिस्टिंग्स है उनकी परफॉर्मेंस क्या है। 3 लिस्टिंग हमारी ऐसी हैं जिनकी वेरी पुअर परफॉर्मेंस है, पुअर में कोई नहीं है, फेयर में कोई नहीं है, गुड में कोई नहीं है, और एक्सीलेंट में हमारी 9 to 3 लिस्टिंग्स है। तो जितनी भी आपकी लिस्टिंग्स होंगी, लिस्टिंग्स पे जो ऑर्डर्स आएंगे, जो फीडबैक होंगे, उसके बेसिस पे जो है अमेज़न हमें यहाँ पर दिखाता है। तो आप भी इसको ट्रैक कीजिएगा, काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपके जो है प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद आता है स्टेप। स्टेप पर अब हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब ये स्टेप क्या होता है, अमेज़न ने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंदर क्या है कि ये हमें जो है कुछ अपने जो है स्कोर्स देते हैं। अब स्कोर्स क्या देते हैं हमें, ये देखिएगा यहाँ पर स्कोर देते हैं कि हम अगर अपने प्रोडक्ट पे अच्छी क्वालिटी हम कस्टमर को डिलीवर्ड करते हैं, उनसे रेटिंग रिव्यूज जो आते हैं, फीडबैक्स आते हैं, उनके बेसिस पे जो है वो हमें जो है परफॉर्मेंस यहाँ पर बनती है, और हम अपने प्रोडक्ट को जो है टाइम टू टाइम डिलीवर्ड कर रहे हैं, तो इससे कुछ हमें मार्क्स मिलते हैं, देखिएगा। अब इसके लिए क्या रहेगा दोस्तों, ये रहा जैसे कि नेट सेल्स वॉल्यूम, ये रहा हमारा 1,37,000, और हमने 5 लाख का क्या किया है इसमें, हमारा नेक्स्ट लेवल टारगेट है। तो अगर हम 137 से अगर 5 लाख का टारगेट अगर हम यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ सजेशन दिए जाते हैं, हर चीज़ के लिए सजेशन है यहाँ पर देखिएगा। तो आप सजेशन दीजिएगा, उन पर काम कीजिएगा, सेल्स वगैरह जो है आपकी इंक्रीज होगी। तो देखिएगा सिचुएशन अभी कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप डैशबोर्ड देखना चाहते हैं तो डैशबोर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिएगा पहले की तरह ये इस तरीके से आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बेनिफिट्स अगर आपको देखने हैं स्टेप प्रोग्राम के, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी जो है हम एक बेसिक सेलर हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर ये देखिएगा हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, फीसेस वगैरह में भी, आपके डिलीवरी में भी, पेमेंट्स में भी, पेमेंट्स मिल दी जाती है। अभी हमारी 10 दिन में हो रही है, और अगर हम स्टैंड आपका जो ये लास्ट है प्रीमियम, प्रीमियम में अगर ज़्यादा 3 दिन में हमें पेमेंट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वीकली मिलती थी, यहाँ पर डेली पेमेंट मिलेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप अगर अमेज़न पे अच्छा सेल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट है यहाँ पर। तो सारे टैब्स हम लोग कर चुके हैं। परफॉर्मेंस के बाद ये टैब्स हमारे किसी काम के नहीं है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी है। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी ट्रेनिंग कंप्लीट जो है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरीज होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्या डिस्प्ले पर दिया गया मेरा नंबर है। और इस ट्रेनिंग को अगर आप सेटिस्फाइड हो तो अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मैंने जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आप इस मुझे फीडबैक देते हैं तो मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो बनाता रहूंगा, नए नए मार्केट प्लेस पे ट्रेनिंग्स आपको देता रहूंगा, जिससे कि आप अपनी सेलिंग जर्नी को आगे जाके इम्प्रूव करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे शेयर तक शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या डिस्प्ले पर दिया गया मेरा नंबर है, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।